दोस्तों, क्या आप मूली को बहुत ही अच्छी मूली का सीड्स मार्केट से खरीद कर उगाते हैं? तो आपको आज के बाद में मार्केट से सीड्स खरीदना नहीं पड़ेगा। यदि हमारे बताए अनुसार बहुत ही अच्छे तरीके से आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मूली के बीजों का घर पर तैयार करते हैं और इसे यदि अधिक मात्रा में तैयार करते हैं तो मार्केट में सेल करके अतिरिक्त इनकम भी की जा सकती है। इसके कुछ इस प्रकार के फ्लावर आते हैं और इस पर कुछ इस प्रकार की फलियां। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ इस प्रकार की मूलियाँ ली हैं। हम हमारे खेत के अंदर से इस प्रकार की मूलियाँ जो हमारे घर पर तैयार बीज से तैयार होती है, उन्हीं मूली को लेते हैं कुछ इस प्रकार की, जिनकी बहुत ही अच्छी हाइट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर मूली बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं और मूलियों का हम बीज तैयार करते समय चयन करते हैं। जो आप देख पा रहे हैं, 3 हमने मूलियाँ ली हैं और इस प्रकार की मूलियों को हमने उखाड़ लिया है। उखाड़ने के बाद में इन मूलियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का रोग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप इनका बीज तैयार करते हैं तो ख़ास तौर पर इसका यह ध्यान रखें। और इस मूली को कुछ इस प्रकार से हम यहाँ से कट करने वाले हैं, लगभग यह 1 से 1.5 इंची की दूरी पर। जो आप देखेंगे, इस प्रकार से हम चाकू की सहायता से इसको लगभग 1 इंची की दूरी पर से लगभग कट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार की। तो बाकी मूली जो बच जाती है उसको हम खाने के यूज में ले सकते हैं। और इसे इस प्रकार के 1 इंची के पत्तों को भी हम इस प्रकार के पत्तों के साइड से कट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो तीनों मूलियों को हम इसी प्रकार से कट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से कट हो जाती है। इसकी कुछ पत्तियां 1 इंची की दूरी पर से हम रखेंगे और नीचे का हिस्सा मूली का जो तना होता है उसको भी कुछ इसी प्रकार से हम रखने वाले हैं। तो तैयार करते समय ये हमें इस प्रकार से तीनों मूलियों को हमने कट कर लिया है और इनको अब हम यहाँ पर ग्रो करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ग्रो करके यदि आप मूली के सीड्स तैयार करते हैं तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, जैसी आपने देखी थी मूली, उसी प्रकार की मूलियाँ आपको हर साल मूलियाँ देखने को मिलेंगी। और दूसरे तरीके के अंदर हम सीधे मूली को बीज से बुआई करके वहाँ पर उखाड़ते नहीं हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर मूली के अंदर लगभग 60 मूलियाँ तो अच्छी क्वालिटी की और 40 मूलियाँ लो क्वालिटी की देखने को मिलेंगी। तो आपको इसी प्रकार से कट करके तैयार करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी की सभी मूलियाँ अगले साल देखने को मिले। तो हमने इनको लगभग 1-1 फीट की दूरी पर इस प्रकार से लगा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगाने के तुरंत बाद आप इसके अंदर पानी लगा देंगे, जिससे कि पानी लगाने पर इसके अंदर नई जड़ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर अच्छी तरह से यह ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो हम तीनों के अंदर हम हल्का हल्का सा पानी लगा दें। पानी आगे लगाने की बात करें तो मिट्टी की नमी को देखते हुए आपको हल्का हल्का सा पानी लगाते रहना है। वह आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पर हो सकता है। वह मिट्टी की चिकनाई के ऊपर और मिट्टी की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो हमने इस प्रकार से मूली को लगा दिया है और इनके अंदर इसके टॉप भाग से जो मध्य भाग है, यहाँ से नई पत्तियाँ ग्रोथ करने वाली हैं और नया पौधा इसका, कुछ सरसों का पौधा आपने देखा होगा, उसी प्रकार के पौधे इससे तैयार होने वाले हैं और इसके ऊपर फलियाँ आने वाली है। तो दोस्तों, आप देखेंगे लगभग 1.5 महीने के बाद में इसके अंदर से कुछ इस प्रकार की फलियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की फलियां इसके अंदर लगती हैं। इन्हें आप सब्जी बनाने के लिए यूज में भी ले सकते हैं और इससे आप बीज भी तैयार कर सकते हैं। तो मूली का बीज इससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा। हमने जो इसी प्रकार से जो पौधा लगाया था दूसरी जगह पर, उसके अंदर इसी प्रकार की फलियाँ आ गई हैं और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार के वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं और फ्लावर बाद में फलियों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको एक विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसके अंदर आप लगाने के बाद में जब इसके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आपको हल्का सा DAP खाद और हल्का सा यूरिया का मिश्रण तैयार करके इनके अंदर लगाएं, जिससे कि पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो हो और इसके अंदर बनने वाली फलियां अच्छी क्वालिटी की हो और पौधे एक से अधिक फैले, जिससे कि एक पौधे से ही हमें ढेर सारा बीज तैयार करके मिले। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। और उसके बाद में इसके अंदर कोई रोग लगता नहीं है। हमने तो आज तक इसके अंदर कोई रोग नहीं देखा है। हम हर साल इसी प्रकार से लगभग 5-6 साल से बीज तैयार करते हैं, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसके अंदर
पानी का शेड्यूल आपको मिट्टी की नमी को देखते हुए लगाते रहना चाहिए। खाद का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इस पौधे को पूरी तरह से पोषण प्राप्त हो, क्योंकि जो बीज बनता है उसमें इसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको यदि पोषक तत्व आप दे रहे हैं, खाद वगैरह दे रहे हैं और पौधा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके पौधे से ढेर सारा बीज बहुत ही आसानी से तैयार हो।